नमस्कार दोस्तों, आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव, जो भारतीय भवन ऑब्जेक्टिव मैथ का है। इस किताबों में से बहुत सारे प्रश्न इस साल पूछा गया है दोस्तों। इस हम किताब को बता देते हैं, ये आप लोग मार्केट में लीजिएगा। जो भी मैथ हम बनाएंगे, इसका ऑब्जेक्टिव पूरे के पूरे आपको इस पुस्तक में आपको मिलेगा। इस पुस्तक का सिर्फ दाम 50 रुपया में आपको मार्केटों में मिलेगा और वहाँ से ले लीजिएगा। और जो भी प्रॉब्लम होगा, मेरे वीडियो के माध्यम से आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो इससे पहले बता दें कि इससे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति के भी ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व किए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसमें टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से भी सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए, सबसे पहले का जो है आपका, यहाँ प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर माध्यक का 3 गुना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माध्य का 3 गुना होना चाहिए और माध्य का दुगुना होना चाहिए। माध्य का दुगुना का अंतर होना चाहिए, वो क्या कहलाएंगे? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ तक ले हमने बता दिया। ये आपका मेन फार्मूला हो जाता है, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्य। ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, अंदर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। 3 माध्य हो जाएगा और 3 माध्यक हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, माध्यक जब ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और माइनस होंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा और यहाँ पर 3 माध्य हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बता दें, यहाँ पर जो है आपका घट जाएगा तो 2 माध्य माइनस 3 माध्यक हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या चर्चा करने वाले थे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये जो माइनस है तो इधर आके क्या हो गया, आपका माइनस कॉमा लिए तो प्लस हो गया। क्या हो गया? प्लस हो गया। और ये 2 प्लस माध्यक है तो ये आपको क्या हो गया, माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ये माइनस माइनस कट गया। तो अब यहाँ पर दोस्तों देखा जाए, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, अब इसके बाद बहुलक बराबर आपको बता दें क्या हो जाएगा, 3 माध्यक माइनस क्या हो जाएगा, 2 माध्य। 2 माध्य मेरे प्रश्न में क्या कह रहा है, तो माध्यक का 3 गुना। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, माध्यक का 3 गुना हो गया। और उसके बाद में क्या कह रहा है, माध्य के दुगुना का अंतर। अंतर माने क्या होता है दोस्तों, घटा हो जाता है। तो अंतर माने यहाँ पर घटा हो जाएगा, तो क्या हो गया, बहुलक। तो यह मेरा राइट आंसर बहुलक होगा। जो बहुलक आप लोग ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं, ये मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या बताता है, चलिए यहाँ पर देखा जाए, 2 मेरा क्या है, यहाँ पर 3,5,3,7,6,4,2 की माध्यक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए माध्य या माध्यक में हम लोग क्या करते हैं, से अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में सजा लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेते हैं और समान जो अंक है उसको हम लोग छांट लेते हैं। और जो बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं, वही आंसर हो जाता है। जब से सम संख्या अगर बचा तो सम संख्या में 2 बीच में बचेगा तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। अगर विषम संख्या बचता है तो वही आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सजा लेते हैं। सबसे पहले का चीज़ है जो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले 1 हो जाएगा। उसके बाद मेरा क्या होगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद ये 3 आ जाएगा, 3 के बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद 5 भी दिया हुआ है यहाँ पर, 5 के बाद 6 भी दिया हुआ है और 7 भी दिया हुआ है। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक है। यहाँ पर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 अंक है। तो इसमें क्या करते हैं, बराबर संख्या को हम लोग छांट लेते थे। 3 इधर से छट जाएगा और मेरा 3 इधर से छट जाएगा, तो बच्चे जो बचा वही मेरा आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय परावर्ती के माप नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न जब भी आए, आपको जो पुस्तक जो होते हैं, एनसीईआरटी पुस्तक, उसके जो है शुरुआत में ये सारी चीज़ आपको दी हुई है, वहाँ से आप पढ़िए और वहाँ से ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं। वहाँ सब कुछ दिया हुआ रहता है, पूरी परिभाषा के साथ दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर बता दें, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर जो है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, विचलन होगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर विचलन दी हुई है। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुलक ज्ञात करना है आपको। और अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर 2,3,0,3,6 2,6 का बहुलक होगा। तो बहुलक मतलब क्या होता है, अधिक बार जो संख्या आ जाते हैं वही बहुलक कहलाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए दोस्तों, यहाँ पर 3 2 बार आया हुआ है और 2 भी 2 बार आया हुआ है। तो ठीक है, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए, ये कितने हो जाएंगे, 2 3 3 6 और यहाँ पर 2 2 4 हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं
4 हो जाएँगे, तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों 2-2 है, तो दोनों जोड़ देते हैं, 3 2 कितनी होंगी 5 होंगी। तो यहाँ पर 5 2 अंक है, इससे 2 से डिवाइड करते हैं, तो मेरा यहाँ आता है 2.5 आ जाता है। कितने आते हैं 2.5 आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या कहता है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर 3 4 0 3 4 5 है, तो इसमें कौन ऐसी संख्या है जो 2 बार है? तो ये इसमें देखा जाए 4 भी 2 बार है और 3 भी 2 बार है, तो 4 3 7 7 का कितने हो जाएँगे 7/2 7/2 का हम जब डिवाइड करेंगे तो 3 दशमलव मेरा 5 आएगा, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर मेरा डी नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है? चलिए अब माध्यक ज्ञात करना है, माध्यक में हम लोग क्या जानते हैं? माध्यक में आपको मालूम होगा कि माध्यक में अवरोही आरोही क्रम में हम लोग सजा लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं छाँटते थे, 2 4 5 अंक है, तो सबसे पहले इसको दोस्तों हम लोग क्या करें, सबसे पहले इसको क्या करें थोड़ा वीडियो तो आपको कुछ ख़ास नहीं लगेगा लेकिन बहुत अच्छा तरह से हम समझा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर 2 कोमा हो जाएगा आपका, इसके बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद क्या होगा 2 कोमा 3 कोमा यहाँ पर 5 हो जाएगा और उसके बाद 8 8 हो जाता है, ठीक है ना? अब इसको हम समान लेते हैं, हम छाँट लेते हैं, तो मेरे कौन-सा संख्या बीच बचता है 5, तो ये मेरा 5 सी नंबर ऑप्शन नंबर राइट आंसर सही है दोस्तों, ठीक है? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 बता दें दोस्तों, यहाँ पर आपको 7 देखने को मिलेगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में बहुलक ज्ञात करना है, तो जो अधिक बार होते हैं वही बहुलक कहलाते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है इसमें सबसे ज़्यादा संख्या कौन-सी संख्या दोहराई गई है, तो 3 ऐसी संख्या है जो 3 बार दोहराई गई है, तो यही मेरा क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर माध्यक ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है, तो माध्यक को हम लोग क्या करते हैं बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे पहला जो है हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जो मेरी संख्या आपको दिख रही है सबसे कम जो है 2 है, तो 2 हम यहाँ पर लिख लेते हैं और उसके बाद दोस्तों मेरी संख्या कितनी दिख रही है 3, तो यहाँ पर 3 भी लिख लेते हैं। उसके बाद 4 दिख रहा है तो 4 भी लिख लेते हैं। 4 के बाद 5 भी दिख रहा है तो 5 भी लिख लेते हैं और उसके बाद में 4 यहाँ पर कितनी संख्या है 2 संख्या है, तो 1 और 4 यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? और मेरा 5 भी 2 संख्या है तो 5 भी 2 लिख दिए, यहाँ पर एक 5 है, यहाँ पर भी एक 5 है, ठीक है? उसके बाद 6 आपको दिखाई दे रहा था 6 भी लिख देते हैं। 7 आपका 2 संख्या है तो 2 7 हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है? और 7 के बाद 8, 8 भी मेरी 2 संख्या है तो 2 संख्या 8 भी लिख लेते हैं। संख्या के पहले मिला लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है? तो 5-5 संख्या समान संख्या हम यहाँ से छँट लेते हैं, ठीक है ना? 1 2 3 4 5, तो 5 इधर से गायब और 5 इधर से, तो मेरी कौन-सी संख्या बची? 5 बची। तो 5 मेरा ऑप्शन नंबर कौन-सा है? बी नंबर है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग देखते हैं। आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निश्चित तौर पर आपका हम हमेशा सहयोगी रहेंगे और अच्छा से अच्छा जो है आपको प्रयास करेंगे से पूरे दिमाग में आपका आ जाए। ठीक है दोस्तों? यहाँ पर देखिए 2, 5, 8, 3, 8 इसका बहुलक ज्ञात करना है, तो कौन-सी संख्या है जो अधिक बार दोहराया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों देखा जा रहा है से 2 ऐसी 8-8 संख्या जो है 2 बार दोहराया गया, बाकी कोई भी संख्या 2 बार 3 बार दोहराया नहीं गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 9 का आपका कितना हो जाएँगे 8 हो जाएँगे, ठीक है? चलिए अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखा जाए 1 से लगातार 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य निम्न में से कौन है? तो प्राकृत संख्या कौन-कौन सी होती है? 1 से शुरुआत होती है, तो 1 कोमा हो जाएगा, 2 कोमा हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3 हो जाएँगे। तो इसको जब हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 3 2 5 1 6 6 बटा कितने हो जाएँगे मेरे 3, तो 6 बटा 3 कितने कौन-सा ऑप्शन मेरा राइट आंसर है? सी नंबर है, तो 10 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसको सम संख्या हम लोग कहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करते हैं। तो 2 हो जाएगा, उसके बाद कितने होंगे? 4 होंगे और 6 होंगे, ठीक है ना? तो ये सभी को हम लोग ऐड करके हम लोग 3 से क्या करते हैं भाग देते हैं। तो 6 4 10 और 2 12, 12 बटा कितने हो जाएँगे 3, 3 जितनी संख्या रहती है उतनी संख्या से डिवाइड कर लेते हैं, सब का क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो 3 चौका 12, 4 मेरा आया, तो 4 कौन-सा ऑप्शन है? सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों? चलिए वर्ग अंतराल की चिन्ह आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए वर्ग अंतराल 5 माइनस 15 का वर्ग चिन्ह होगा। तो वर्ग चिन्ह क्या करते हैं दोस्तों, ये दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं। तो 15 5 कितने होंगे 20 और 20 में हम 2 से भाग देंगे तो मेरा कितना आएगा? 15 5 20 वर्ग वर्ग अंतराल का चिन्ह होगा। तो 12 का आपका आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ग अंतराल का चिन्ह आपका जो है ऑप्शन नंबर
ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं थोड़ा-सा मिस्टेक हुआ है दोस्तों, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हम क्या किए हैं, से यहाँ पर होगा आपका 10 कितने होंगे 10 यहाँ पर 15 है और इसके बाद 15 के बाद 20 है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 15 5 20 20 जो होगा 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 10 आएगा, तो बी ऑप्शन नंबर आपका सही है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 13 क्या कहता है, 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 का बहुलक होंगे। तो इसका बहुलक का मतलब अधिक बार आना, तो अधिक बार कौन सी संख्या है जो अधिक बार आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता दें दोस्तों से कौन ऐसी संख्या है, 2 आपको दिखाई दे रहा है 3 बार है। तो 2 कितनी बार 1, 2, 3 बार है, तो मेरा 2 ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो पे बने रहें, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देख रहे हैं। 14 में क्या करा, किसी असीमित बटन का माध्य जो है और माध्यक जो है इसमें दिया हुआ है, तो हम लोग को बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक का सूत्र अभी-अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देख पाए हैं। बहुलक बराबर क्या होता है दोस्तों? बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस क्या होता है 2 माध्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माध्यक कितनी दी हुई है मेरा, माध्य मेरा दिया हुआ है, ये माध्य हो गया, ये माध्यक हो गया, ठीक है दोस्तों।